Good morning, class 6th. How are you all? Today, after the grammar chapter, we are going to start the literature chapter. And the first chapter is Friends Forever from your book. In this chapter, we are going to read about the story of two friends, and one of whom is Kalyani, and she will be talking about her friend and friendship, that how they become friends. In this chapter, you will also see that it is a different chapter. It is different from all the chapters because it is written in the format of a diary entry. अब डायरी एंट्री क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय अ डायरी एंट्री? जब हम अपने पूरे दिन की सारी बातें या अपनी मन की बातें अपनी डायरी में लिखते हैं, तो वो जो डायरी में लिखा हुआ जो भाग होता है वो डायरी एंट्री होता है. लेट्स गेट इनटू द बुक. Today, the morning was full of action. Mr. Srivastav made us shift all our desks around to make a big U shape around the back of the classroom. आज की मॉर्निंग बड़ी ही हलचल भरी हुई थी. मिस्टर श्रीवास्तव ने हमें सारी डेस्क्स को हटा के और एक बड़ा सा यू शेप क्लास में बनाने के लिए बोला था. सो नाउ वी नो लॉन्गर सिट इन पेयर्स. तो अब हम लोग बिल्कुल भी पेयर्स में नहीं बैठे थे. डेजी नाउ सिट्स ऑन माई राइट एंड मयंक ऑन माई लेफ्ट. अब डेजी जो थी वो मेरी राइट साइड में बैठी हुई थी और मयंक मेरे लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था. इट्स बिन अ ईयर सिंस डेजी एंड आई बिकम गुड फ्रेंड्स. ये लगभग 1 साल की बात है जब से डेजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. वी शेयर एवरीथिंग फ्रॉम आवर फैंसी पेन्स टू ऑल बिग एंड ट्रिवियल सीक्रेट्स विद ईच अदर. हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, हम सब लोग सब चीज़ें शेयर करते थे. हमारे अच्छे अच्छे पेन्स, हम न्यू पेन्स लाते थे, सारी अच्छी छोटी बड़ी सब चीज़ें, सारे ट्रिवियल सीक्रेट्स. ट्रिवियल का मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इधर उधर की भी सारी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते थे. मैनी अ टाइम्स वी स्पेंट आवर्स टॉकिंग टू ईच अदर, डेवलपिंग अ रिलेशनशिप दैट कैन नॉट कंपेयर एनी अदर फ्रेंडशिप. और हम लोग बहुत घंटों तक बातें करते रहते थे और इसी वजह से एक ऐसी रिलेशनशिप हमारे बीच में डेवलप हुई थी जो कि किसी और रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप से कंपेयर नहीं की जा सकती थी. इफ़ आई गो अ ईयर बैक एंड रिकॉल, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट बिफोर दिस एमिएबल बॉन्ड बिगेन टू स्टर बिटवीन अस. अगर मैं सोचूं 1 साल पहले की बात और सब कुछ याद करूं, तो 1 साल पहले सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट थी. तब तक ये जो एमिएबल बॉन्ड है, एमिएबल मतलब वेरी लवेबल एंड प्लेजेंट, ये जो हमारा इतना प्यारा सा रिश्ता है, ये जो एक बॉन्ड है, ये तब तक नहीं बना था हमारे बीच में. ओह, इट इज़ ऑलरेडी 10 PM. टाइम टू गो बेड. डोंट वरी डियर डायरी, आई विल कम बैक टू यू टुमारो एंड टेल यू हाउ डेजी एंड आई बिकम फ्रेंड्स. तो कल्याणी कहती है, अरे रात के 10 बज गए हैं, चलो बेड पे जाने का टाइम हो गया है, सोने का वक्त हो गया है. डोंट वरी डायरी, आई विल कम बैक टुमारो. मैं कल फिर से आऊँगी और तुम्हें बताऊँगी कि मैं और डेजी कैसे फ्रेंड्स बने. तो बच्चों, हमने इतने पैराग्राफ में देखा कि एक लड़की है कल्याणी जो कि अपनी फ्रेंड डेजी के बारे में लिख रही है. उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है डेजी, जैसे आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो उसकी भी एक फ्रेंड है डेजी, और वो बताएगी अपनी डायरी में कि वो लोग कैसे फ्रेंड्स बने. जब भी हम अपने मन की किसी बात को अपनी डायरी में लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है, डायरी वो जो क्या हो जाता है, वो डायरी एंट्री हो जाती है. साथ ही साथ आप पेज में यहाँ पर साइड में कुछ हार्ड वर्ड्स देख रहे होंगे जिनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के. आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर करें. आपको डिफ़िकल्ट वर्ड में साथ साथ में भेजती भी जाऊंगी जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे, और साथ में वर्ड मीनिंग्स के लिए आपको ये जो येलो बॉक्स में आपको दिख रहा है, इसके जो वर्ड्स हैं ये आपको लिखने हैं. तो हमने भी इस पैराग्राफ में 3 वर्ड्स सीखे. ट्रिवियल, जिसका मतलब होता है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं होना, इट्स ट्रिवियल. एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है वेरी प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली वे में जो चीज़ होती है उसको आप एमिएबल कहते हो. स्टर, स्टर का मतलब होता है कुछ चीज़ शुरू होना, कुछ मूवमेंट होना, कुछ एक्टिविटी होना, कुछ हलचल होना. ठीक है, उसको स्टर कहते हैं. जैसे नॉर्मली हम स्टर करना किसको कहते हैं, आप जैसे कि मिल्क में शुगर डालते हैं फिर उसको स्टर करते हो ना, चम्मच से घोलते हो, तो उसको स्टर करना कहते हैं. तो वो जो मूवमेंट होता है, इनिशियल मूवमेंट, उसको हम स्टर करना कहते हैं.
तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अभी हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। Tuesday 28th, अगले दिन की बात है। Today the day was really crazy. It began with Mr. Srivastav asking us to submit our homework, and as usual most of us had one excuse or the other for not submitting it. अब वो पुरानी बात बता रही है। उसने कहा कि ओके आज का दिन बहुत परेशानी भरा रहा, बड़ा क्रेजी दिन था आज का। मिस्टर श्रीवास्तव ने दिन की शुरुआत में हम सबसे अपना होमवर्क सबमिट करने के लिए बोला, और हमेशा की ही तरह एज यूजुअल मतलब हमेशा की ही तरह हम में से बहुत बच्चों के पास एक्सक्यूज़ थी कि हमने होमवर्क क्यों नहीं किया है। सम फॉरगॉट, अदर्स लेफ्ट द नोटबुक एट होम, कुछ भूल गए थे, किसी की नोटबुक घर पे रह गई थी। ही ब्लास्टेड ऑल द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट सबमिट देयर होमवर्क एक्सेप्ट डेजी, और सभी को डांट पड़ी उस दिन मिस्टर श्रीवास्तव से अपना होमवर्क ना करने के लिए, सिवाय डेजी के। She, as usual, didn't get the time to do the homework because of her volleyball practice session for the national championship. और उसको हमेशा की तरह ही टाइम नहीं मिला था अपना होमवर्क करने का, क्योंकि वो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए वॉलीबॉल प्रैक्टिस किया करती थी, और उसी प्रैक्टिस सेशंस की वजह से उसको अपना काम कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलता था। It was extended till late evening yesterday. Everybody in the class, including Mr. Srivastav, knew that with her late evening sports practice, it's become really hard for Daisy to manage projects and homeworks. However, my views were different before. और सभी को पता है कि बहुत लेट इवनिंग तक उसकी प्रैक्टिस सेशंस चलते थे। मिस्टर श्रीवास्तव को भी पता था, इसीलिए कि क्योंकि शाम को बहुत लेट तक वो प्रैक्टिस किया करती थी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था अपने प्रोजेक्ट्स और होमवर्क्स को मैनेज करना, उनको कंप्लीट कर पाना। हावेवर माई व्यूज़ वर वेरी डिफरेंट बिफोर, और पहले इस चीज़ को लेकर मेरे विचार बहुत अलग थे। तो हमने 2 पैराग्राफ्स आज पढ़े बच्चों। पहले पैराग्राफ तो जो है वो हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है, वो आज की बात बता रही कि भाई आज क्या क्या हुआ क्लास में, और फिर वो याद करने लगी कि कैसे 1 साल बीत गया और वो और डेजी तो इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं 1 साल में। तो इस बात को याद करते करते अब वो अपनी डायरी से उस चीज़ को शेयर कर रही है कि हाउ इट ऑल बिगेन, वो ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, वो लोग कैसे फ्रेंड्स बने, ये सब हम पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से आपको पार्ट्स में ये चैप्टर सुनने को मिलेगा। आप प्लीज़ इसको बार बार सुनिए, जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। कोई भी लाइन अगर आपको नहीं समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसी के साथ साथ आप अपना होमवर्क भी करते जाएंगे। होमवर्क आपका यही रहेगा कि मैं आपको इस वीडियो के साथ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दूंगी, उनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे डेट वाइज, और साथ ही साथ ये जो येलो बॉक्स में आपको जो जो ये वर्ड मीनिंग्स दिख रहे हैं, आप इनको भी अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके।